हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ग्रो मोर विद उमर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस कि कमिंग वीक में मार्केट कैसे मूव करेगा एंड कौन से सेक्टर कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मोस्टली पहले हम देखेंगे कि हमारा कंटेंट क्या है। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी रह सकता है कि निफ्टी ने कैसे लास्ट वीक परफॉर्म किया। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हम देखेंगे, रिलायंस के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेक्टोरल आउटलुक की कमिंग वीक में हमारा सेक्टोरल आउटलुक कैसा रहने वाला है, कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म करने वाला है। एंड फाइनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स चेक करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे एंड देन विल क्लोज दिस। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रिटेल रिलायंस के न्यूज़ पे। देखिए, ऐसे तो रिलायंस का जो न्यूज़ आया है उसमें कहा है रिलायंस ने कि रिलायंस रिटेल अपने नॉन प्रमोटर शेयर को कैंसिल करने वाला है। तो वो अनलिस्टेड मार्केट या ग्रे मार्केट में ये शेयर्स एज कोट हो रहे हैं। तो देखिए, अनलिस्टेड मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं है। अब उनका कहना है कि सो एंड सो प्राइस में बाई बैक करेंगे या फिर वो आपको पैसे दे देंगे एंड शेयर्स को कैंसिल करेंगे। अब इससे होगा क्या कि रिलायंस की जो मेन बॉडी है उसके बुक्स में पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अब रिलायंस रिटेल के जो कॉरपोरेट एक्शंस हो रहे हैं ये ऐसे, तो इससे ये तो फाइनलाइज हो गया है कि रिलायंस रिटेल का आईपीओ नियर बाई सून में तो नहीं आ रहा है। आप खुद ही देखिए ना, अगर रिलायंस रिटेल को अपना आईपीओ लाना ही होता तो वो अभी अपने शेयर्स को बाई बैक करेंगे या कैंसिल क्यों कर रहे होते हैं, राइट। सो इससे ये तो कंफर्म होता है कि रिलायंस रिटेल अभी नियर फ्यूचर में अपना आईपीओ नहीं ला रहा है। और दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं कि अगर बाईबैक में भी जो प्राइस मिल रही है ना, जैसे कि अब देखिए इससे दिक्कत किनको होगी। अब दिक्कत उनको होगी जो अनलिस्टेड मार्केट में महंगे दाम पे शेयर्स खरीद के बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों ने खरीदा होगा नियर अबाउट 2600 के आसपास कुछ। एंड अभी जो बाईबैक के जो रेट आए हैं ग्रे मार्केट में जो कोट हो रहे हैं वो अराउंड 1326 के हो रहे हैं, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% का लॉस हो रहा है। बट इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, ऐसे पहले भी रिलायंस ने किया है एंड ये एक्सपेक्टेड है रिलायंस से। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। तो पहली बात तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि आप लोगों ने न्यूज़ ठीक से पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि रिलायंस जियो का आईपीओ नहीं आ रहा है। रिलायंस जियो के जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसका आईपीओ आ रहा है, उसके डीमर्जर के न्यूज़ थे। एंड आज के टाइम पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है वो उतना कुछ खास कर भी नहीं रही है। तो ऑल एंड ऑल जियो का आईपीओ नहीं आ रहा है दोस्तों। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसका आईपीओ आ रहा है। अच्छा, जियो का आईपीओ इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि आप खुद ही देखिएगा कि रिलायंस का जो जियो का जो कंपनी है उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा बेयर किया है। तो अब उनका खर्चा इतना हुआ है 4G में, अभी 5G में, तो वो चाहेंगे कि इसका बेनिफिट वो उठाएं। तो थ्रू टैक्सेस एंड ऑल वो भी उसको रिकर करने का कोशिश करेंगे, तो इतनी जल्दी वो आईपीओ लाने का अभी कोई सीन बनता नहीं है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलायंस की तरफ से। अब आ जाते हैं हम सेक्टोरल आउटलुक पे। तो सेक्टोरल आउटलुक में भी हम सबसे पहले जो सेक्टर को फोकस करेंगे, केटर करेंगे, वो है निफ्टी आईटी। सो निफ्टी आईटी का देखिए, रिजल्ट्स का सेशन शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। टीसीएस विल हेड स्टार्ट द रिजल्ट्स एंड मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी आईटी का जो मोमेंटम होगा दिस विल टोटली डिपेंड ऑन कि निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी आईटी के जो स्टॉक्स हैं, उनका रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा होता है। इफ एट ऑल उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो हम कुछ अपिश मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ भी नेगेटिव देखते हैं निफ्टी आईटी के कंपनीज के बैलेंस शीट पे, तो बेयरिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो विल फोकस ऑन द रिजल्ट्स विच आर स्टार्टिंग विद टीसीएस एंड लेट्स लुक कि कैसा होता है रिजल्ट्स, एंड द निफ्टी आईटी विल डेफिनेटली फॉलो हाउ द रिजल्ट्स विल प्रोसीड। सो इसके लिए मेरा इसका निफ्टी आईटी का जो आउटलुक रहेगा वो साइडवेज टू बेयरिश ही रहने वाला है, क्योंकि अगर तो रिजल्ट्स खराब हुए तो बेयरिश निफ्टी आईटी होगा ही होगा।
दूसरा सेक्टर जो हम फोकस करने वाले हैं वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में मैं साइडवेज इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी ऑटो के मैक्सिमम स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता, बट बस भाग रहे हैं। तो अब आप टाटा को देख लीजिए, टाटा मोटर्स भी रिक्लेम कर चुका है, अच्छे गुड लेवल्स रिक्लेम कर चुका है। अब इसमें पॉज आना बनता है। पॉज आने के एक और रीजंस ये भी हैं कि अभी रेट हाइक्स का सीजन फिर से शुरू होने वाला है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर रेट हाइक्स होंगे तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे मेटल्स पे पड़ता है, एंड मेटल्स टूटना स्टार्ट होंगे। एंड वंस मेटल टूटना स्टार्ट होंगे देन देर इज अ श्योर शॉट कि इसके जो आपके जो बुलिश मूवमेंट या रैली जो बोल सकते हैं आप निफ्टी ऑटो में आई थी, वो पॉज हो जाएगी, या हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनग्रेड भी हो जाए। तो ये सारे रीजंस को देखते हुए मैंने निफ्टी ऑटो को इस बार साइडवेज के आउटलुक पे रखा है। बट लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा, अभी जो कमिंग वीक आने वाला है उसमें निफ्टी ऑटो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप साइड में स्क्रीनशॉट भी देखेंगे तो मोस्टली सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे लेवल्स रिक्लेम कर लिए हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड पॉज ओवर हियर। नेक्स्ट विल लुक इनटू द एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में मैं बुलिश टू साइडवेज इसलिए हूँ क्योंकि आईटीसी बुलिश है। अब भाई लास्ट 3-4 साल से लोग बोल रहे थे आईटीसी भाग नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है। अब जब भागना शुरू किया तो आईटीसी रुक नहीं रहा है। सो आईटीसी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो आपके एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं ना, वो हर्डल कर रहे हैं ऊपर में, ऊपर की लेवल पे। एंड आईटीसी अ लोन वॉरियर, वो भागे जा रहा है, बुलिश है। सो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मे बी देयर वुड बी अ कंसोलिडेशन फेज इन आईटी एज वेल, एंड वो बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। एंड अगर वो ऐसा होता है तो निफ्टी एफएमसीजी में साइडवेज मोमेंटम आना बहुत ही लाजमी है। मोर ओवर इनके रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स के भी डेट्स आने लगे हैं। सो टोटली बहुत कुछ उन पे भी डिपेंड करता है। कल को अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे हुए देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम, but if not then we can expect a consolidation or even a slight dip. So इसलिए मैंने निफ्टी एफएमसीजी को बुलिश टू साइडवेज रखा है। एंड नेक्स्ट सेक्टर जो हम देखने जा रहे हैं दैट विल बी निफ्टी का फार्मा। निफ्टी का फार्मा को तो भाई देख लो, मैं पूरे 2023 के लिए ही बुलिश रखा हूँ, क्योंकि इसके स्टॉक्स ने अभी तक जैसे रिजल्ट्स दिए हैं पूरे 2023 में किसी भी सेक्टर ने वैसे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। तो निफ्टी के जो फार्मा है वो मैं लास्ट वीक भी बुलिश था, उससे पहले भी बुलिश था, और आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए भी मैं बुलिश ही रहने वाला हूँ। लेट्स सी इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, बहुत कुछ उन पे भी डिपेंड होने वाला है। सो इसके बाद जो हम देखेंगे निफ्टी मेटल्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अभी रेट हाइक्स को पॉज किया गया था यूएस गवर्नमेंट में भी और हमारे गवर्नमेंट में भी, बट ये हमेशा के लिए पॉज नहीं रहने वाला है दोस्तों। सो कभी ना कभी सरकार रेट हाइक करने ही वाली है। एंड जहां रेट हाइक हुआ, डॉलर इंडेक्स बहुत अटमोस्ट स्ट्रांग होने वाला है, और जैसे ही डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है आपको पता है उसका असर डायरेक्टली हमारे मेटल सेक्टर में पड़ता है, एंड मेटल्स टूटना स्टार्ट होते हैं। सो we can expect a sideways movement or even a dip in the metal sector if at all the rate hikes are given by the US Fed government. उसके बाद हम देख सकते हैं निफ्टी यानी आपके जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे। तो आइए दोस्तों डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं and वहाँ पे रिक्लेम करते हैं। तो आपके सामने मैं सारा ड्राइंग्स थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। सो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो बैंक निफ्टी का जो ये वाला जो मूवमेंट था, ये जो फेज था, इसमें इसने बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया था लास्ट वीक और काफ़ी अच्छा ऊपर गया था। बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने ये डोजे कैंडल बनाया, एंड हमने उस पिछले बार के अपने शॉर्ट्स में भी बताया था कि अगर को इस लेवल के ऊपर जाता है तोड़ के एंड डेली बेसिस में इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। अगर को इस लेवल के नीचे डेली बेसिस में
क्लोज देता है तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। और दोस्तों आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि डेली बेसिस में इस लेवल को तोड़ते हुए क्लोजिंग दे दिया है। तो अब इसके नीचे के लेवल्स में जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और हमारा जो पहला टारगेट होगा दैट विल बी 44,500 एंड अराउंड 44,520 के आसपास, 1520। तो ये हमारा पहला टारगेट होने वाला है दोस्तों। एंड दिस इज प्रेटी मच अचीवेबल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप लेके बैंक निफ्टी ऊपर गया था। एंड यहाँ पे नियर बाय कोई सपोर्ट नहीं है। तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो पहला टारगेट आराम से हमें ये मिलता है। एंड सेकंड जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, दैट विल बी अराउंड हियर, आपके 44,222 के आसपास। तो मैं इनसे लिख देता हूँ, दैट विल बी इजी फॉर यू, दैट सपोर्ट वन इज 44,520 and support 2 is 44,222। so ये हमारे दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हो गए बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो हम इन्हीं सपोर्ट्स को नज़र रखते हुए ट्रेड करेंगे आने वाले वीक्स में। अब सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया पिछले पूरे हफ्ते में। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक डोजे कैंडल बना था। तो डोजे कैंडल का मतलब होता है वो अनडिसाइसिव कैंडल होता है। ठीक है, अनडिसाइसिव इन द सेंस कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो निफ्टी ने पिछले वीक काफ़ी अच्छी रैली दिखाई एंड उसके बाद ये डोजे बनाया निफ्टी ने। और निफ्टी ने ये डोजे बनाया तो डोजे का मतलब ही होता है अनडिसाइसिव कैंडल। तो हम वेट कर रहे थे कंफर्मेशन की, कि कुछ ऐसा कंफर्मेशन आए कि इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग दे। एंड आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस में उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। एंड उसके नेक्स्ट वाले दिन दैट इज फ्राइडे, फ्राइडे को भी एक नया हाई बनाया एंड ऊपर से सेलिंग आई फिर। एंड अब वो अपने इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास आ चुका है। तो अगर तो निफ्टी यहाँ से नीचे टूटता है तो हमारा पहला जो सपोर्ट होगा दैट विल बी 18,900, अराउंड दिस वन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका फिब रिट्रेसमेंट का जो लेवल है ना, वो भी अराउंड इतना ही शो कर रहा है, वो भी एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे। सो 18,899 दैट वुड बी, मतलब इतना तो निफ्टी को रीटेस्ट करने आना ही पड़ेगा। एंड यहाँ से अगर कोई अपिश मोमेंटम दिखता है या कुछ अपिश बुलिश आपको कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन दिखते हैं तो आप डेफिनेटली ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं वापस से। बट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 18,900 तक निफ्टी टूटेगा। एंड यहाँ से फिर रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों। आइए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। निफ्टी का जो हमारा पहला सपोर्ट रहने वाला है वो है अराउंड 18,900। अगर ये टूटता है तो फिर हम डेफिनेटली सपोर्ट टू के लिए जाएंगे 18,670। बट मेरा जहाँ तक चांसेस है, मेरे को उस हिसाब से लग रहा है कि 18,900 के बाद ये एक रिवर्सल दिखाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। एंड बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला सपोर्ट होने वाला है दैट विल बी अराउंड 44,500। एंड जो हमारा सेकंड सपोर्ट होने वाला है दैट विल बी अराउंड 44,200। एंड रेजिस्टेंस विल बी आवर ऑल टाइम हाई 45,260। सो थैंक यू दोस्तों। इफ यू लाइक आवर